दो चीजें पढ़नी है हमको, जैसे बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा कि हमको एक पढ़ना न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी और दूसरा पढ़ना स्टोक्स लॉ। लेकिन ये दो चीजें पढ़ने से पहले कुछ इंफॉर्मेशन बेसिक होनी चाहिए, वो पहले बताता हूँ आपको मैं, ठीक है। तो पहले तो ये सिलेक्ट कर लेते हैं ऐसे सॉलिड पेन, ठीक है। यहाँ पे ये काला वाला सेलेक्ट कर दे, ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं है। पहले तो आपको ये पता है कि विस्कोसिटी क्या होता है, आपको पता होगा, मैंने पहले भी बताया था विस्कोसिटी क्या होता है। तो विस्कोसिटी मतलब होता है चिपकपना, मतलब जितनी चीजें ऑयली ऑयली होती है ना, चिपकती है, उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है। लेकिन पानी चिपकता है क्या? नहीं चिपकता है, तो उसकी विस्कोसिटी कम होती है। विस्कस चीजें क्या करती है, सपोज यहाँ पे एक मैंने हनी का ड्रॉप रखा और यहाँ पे एक पानी का ड्रॉप रखा, किसका ड्रॉप नीचे तक आएगा? तो पानी का ड्रॉप में नीचे आएगा, और हनी का ड्रॉप यही पे अटक जाएगा, क्योंकि वो अपोज कर रहा है, राइट। सो ये विस्कस है, हनी इज मोर विस्कस देन दैट ऑफ द पानी। सो विस्कोसिटी मतलब चिपचिपाहट, मतलब इट्स ड्रैग फोर्स, वो मोशन को अपोज करता है। कौन से? फ्लो ऑफ मोशन, मतलब वो जो फ्लूइड का फ्लो है ना, उसको अपोज कर रहा है। दैट इज व्हाट विस्कोसिटी इज ऑल अबाउट। और जैसे और एक चीज बतानी है मुझे आपको कि ये चीज जो है वो ये है कि सपोज एक नदी का पानी जा रहा है, नदी ऐसे बह रही है, खट 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 ऐसे बह रही है। तो अगर आप देखोगे जो नदी का ऊपर वाला पानी है, ऊपर के सतह का पानी, उसकी वेलोसिटी तो बहुत ज्यादा होती है, जुम 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 वेलोसिटी से जाता है, फास्ट वेलोसिटी से जाता है। तो इसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है। जो नीचे आओगे तो वेलोसिटी कम हो रही है, मतलब वेलोसिटी और थोड़ी कम, फिर और 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 कम। वैसे वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, मतलब एज ए डीपनेस, मतलब जैसे ही हम लोग डीएक्स जाएंगे, डीएक्स मतलब जैसे डीप जा रहे हैं, वैसे वैसे क्या होगा, वेलोसिटी भी चेंज होती जाएगी। इसी चेंज को हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। व्हाट इज द वेलोसिटी ग्रेडियंट? वीजी मतलब वेलोसिटी ग्रेडियंट, इट द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस is called as a velocity gradient। देखो कभी भी आपको ग्रेडियंट शब्द दिखे तो इट इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। जैसे कि पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, लेंथ इज अ डिस्टेंस ना। जैसे कि टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर अपॉन टाइम, समझ में आ रहा है? टाइम नहीं, डिस्टेंस। ग्रेडियंट होगा तो डिस्टेंस होगा, याद रखना। तो दो चीजें बताई, वो ये दो लॉ पढ़ने से पहले पता होना जरूरी है। क्या क्या बताया बताओ जल्दी कमेंट सेक्शन में। तो पहले तो हमको ये पता होना चाहिए भाई साहब कि विस्कोसिटी क्या होती है। सिंपल भाषा में विस्कोसिटी क्या होती है? सिंपल भाषा में विस्कोसिटी होती है, इट इज अ फोर्स, इट इज ड्रैगिंग फोर्स टू द फ्लूइड, जो मोशन में है उसको ड्रैग कर रहा है, लाइक अपोजिशन। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट ड्रैग द मोशन ऑफ अन फ्लूइड, राइट। दैट इज द विस्कोसिटी। और सिंपल भाषा में जो चिप चिप जास्त होगा वो क्या होगा बेटा? ज्यादा विस्कस होगा। और वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। ये दो चीजें अगर आपको पता है तो ये न्यूटन्स लॉ भी आपको आ जाएगा और स्टोक्स लॉ भी आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सी चीज है ये। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, आप बोलेंगे यहाँ पे भी न्यूटन भाई साहब आ गए क्या? यस, न्यूटन ऐसा कोई गांव नहीं जहां पे इसका नाम नहीं। समझ में आ रहा है? ये न्यूटन भाई साहब है, हर जगह पढ़ाई करके बैठ गए ये लोग। सो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या कहते हैं? सपोज वो बोलता है कि एक सरफेस लो, यस सर सरफेस तो लेने के लिए बैठे हैं, उस पर एक फ्लूइड ले लो, ठीक है, ये सर फ्लूइड है, फ्लूइड जा रहा है। अब ये फ्लूइड जो ड्रैग फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, मतलब विस्कस फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, द विस्कस फोर्स एक्सपीरियंस बाय फ्लूइड, ये जो फ्लूइड विस्कस फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, एक विस्कस फोर्स एक्सपीरियंस बाय द फ्लूइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। किसको प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली। तो विस्कस फोर्स के लिए हम लोग एफ बोल दे, एफ वी बोल दो, एफ बोल दो, कुछ दिक्कत नहीं। विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। पहले तो जो सरफेस एरिया कांटेक्ट में, उसको जितना सरफेस एरिया कांटेक्ट में ज्यादा होगा उतना फ्लूइड ज्यादा ड्रैग फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, मतलब विस्कस फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन द फ्लूइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट, मतलब फ्लूइड की जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी ग्रेडियंट अभी बता मैंने, राइट। वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस,
उतना ज्यादा विस्कस फोर्स होगा। इसका मतलब विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, सरफेस एरिया जो कांटेक्ट में वो, और dv अपॉन क्या, dx, दिस इज द वेलोसिटी ग्रेडियंट। सो जब हमें प्रपोज साइन निकालना है तो क्या पुटअप करना है, कांस्टेंट पुटअप करना है। सो f इज इक्वल टू, यहां पे मैंने कांस्टेंट पुटअप किया ईटा, ये क्या है ईटा, a dv अपॉन व्हाट, dx। ये हो गया हमारा न्यूटन का फोर्स का फॉर्मूला, विस्कस फोर्स का फॉर्मूला। आप बोलोगे कि ईटा क्या है, तो ईटा क्या है, देयर ईटा इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो ईटा को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, ईटा को ऐसे लिख सकते हैं, देयरफॉर ईटा इज इक्वल टू, कैसे लिख सकते हैं ईटा को, ये ले लेता हूं मैं, ठीक है। ईटा को कैसे लिख सकते हैं, एफ dx अपॉन a dv, राइट। इसका यूनिट निकालना है मुझे, यूनिट, तो यूनिट क्या होगा रे भाई साहब, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, dx का मीटर होता है, ये मीटर स्क्वायर होता है, ये मीटर पर सेकेंड्स वेलोसिटी का, तो ये मीटर मीटर चला गया, तो फाइनल यूनिट क्या बनेगा, फाइनल यूनिट बनेगा न्यूटन, ये सेकेंड ऊपर जाएगा अपॉन मीटर स्क्वायर। ये है यूनिट किसका, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का, ये है हमारा पूरा का पूरा न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। आर यू क्लियर विद दिस। और इसका यूनिट होता है पॉइस करके, पॉइस मतलब अगर न्यूटन की जगह डाइन, सेकंड की जगह सेकंड, मीटर की जगह सेंटीमीटर रखोगे तो वही हो जाएगा पॉइस। दिस इज अ सीजीएस यूनिट, एमकेएस यूनिट क्या, न्यूटन सेकंड्स अपॉन मीटर स्क्वायर। आई होप आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी मोटा मोटी क्या है कि जो फोर्स होगा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, force is directly proportional to rate of change of velocity with respect to distance, that is what velocity gradient। so जब भी propose साइन निकालना तो क्या पुट अप करना पड़ेगा, कांस्टेंट। so f is equal to eta a dv upon dx, this eta is called as the coefficient of viscosity। are you clear with this? okay sir, तो हो गया सर पूरा का पूरा काम अपना, नहीं अभी तो चालू हुआ है काम। अब तो हमें क्या पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है स्टोक्स लॉ। ये वो वाला स्टोक नहीं, बेन स्टोक वाला स्टोक, ये अपना वाला साइंटिस्ट वाला स्टोक है। तो साइंटिस्ट वाला स्टोक क्या कहता है, साइंटिस्ट वाला स्टोक जरा अलग तरीके से कहते हैं, यही फॉर्मूला है लेकिन अलग तरीके से है। कैसे, वो कहते हैं एक बकेट ले लो तुम, यस सर बकेट ले लिया, एक काम करो 2 बकेट ले लो आप, ठीक है 2 बकेट ले लेते, सेम साइज के 2 बकेट ले लो, ठीक है। एक में पानी ले लो, ओके, एक में हनी ले लो, इसमें पानी है इसमें हनी है, दोनों में ऐसे गोटी के जैसा ऑब्जेक्ट लाइक सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर, डीप करो, कौन से में से जल्दी अंदर जाएगा, सर पानी में से अंदर जाएगा जल्दी, हनी में तो बीच में अटक सकता है या धीरे 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 जाएगा। क्यों हो रहा है ये, क्या हो रहा है ये, राइट क्योंकि हनी की विस्कोसिटी ज्यादा है, ये तो आपको पता है। चलो हमारे मेन पॉइंट पे आते, एक ही ले लो, 2 लेने की जरूरत नहीं है। हमने फ्लूइड ले लिया जिसकी विस्कोसिटी ईटा है, कुछ भी ले सकते हो, हनी पानी दूध दारू क्या चाहिए वो ले सकते हो। ये एक स्पीयर लिया मैंने, ठीक है अपने अपने पे आते बेटा, एक स्पीयर लिया मैंने जिसका रेडियस क्या है आर है, इसको डीप कर दिया मैंने, छोड़ दिया, छोड़ ऐसे छोड़ना है, तो जैसे जैसे ये अंदर जाएगा वैसे वैसे ये विस्कस फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, राइट। अब ये जो विस्कस फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, विस्कस फोर्स एक्सपीरियंस बाय स्पीयर इज विस्कस फोर्स, इसको एफवी बोलते हैं, एफवी, विस्कस फोर्स एक्सपीरियंस बाय द स्फीयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, पहले तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वेलोसिटी को, जितना ज्यादा वेलोसिटी से डालोगे उतना ज्यादा विस्कस फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ अ स्फीयर। Viscous force Fv is directly proportional to radius of the sphere, क्योंकि जितना ज्यादा रेडियस उतना ज्यादा एरिया, ठीक है। सो रेडियस ऑफ द स्फीयर, और viscous force is directly proportional to viscosity,
जितनी ज्यादा विस्कोसिटी होगी उतना ज्यादा ड्रैग फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। इसका मतलब भाई साहब विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, वेलोसिटी और ईटा। और आपको तो पता है जब कभी हमें प्रपोज साइन निकालना हो तो क्या पुटअप करना है, कांस्टेंट। सो एफ वी मतलब विस्कस फोर्स इज इक्वल टू 6 पाई, दैट इज अ कांस्टेंट। ये कांस्टेंट है, वैसे भी आपको पता है पाई की वैल्यू 3.14 होती है, 6 की वैल्यू तो 6 ही होती। आर वी ईटा, दैट इज द स्टोक्स लॉ। समझ में आ रहा है? दिस इज व्हाट स्टोक्स लॉ। दोनों भी विस्कस फोर्स के, दोनों के डायमेंशन या डायमेंशन तो सेम ही आएंगे ना, राइट, फोर्स ये दोनों में। तो ये विस्कस फोर्स बाय द स्टोक्स लॉ है, ये उसी ऑब्जेक्ट के लिए, अगर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट मैंने डीप कर दिया तो ये है जब एक फ्लूइड एक सरफेस पे मूव कर रहा है तब, ठीक है। तो ये दो लॉ आपको अच्छी तरीके से मालूम कर लेने, इस पे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर देंगे, कुछ दिक्कत है नहीं वैसे तो। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर ऐसे ही वीडियो चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, आपके दोस्तों के साथ इसे शेयर करो।